हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि जो कल मैंने कहा था वो सबने किया होगा, सबने एक्सप्लोर किया होगा। HTML हम पढ़ाने जा रहे हैं और आप बहुत दिन से HTML ही पढ़ रहे हैं, यानी 1 महीना होने को आ गया है और 1 डेढ़ महीना तो हो गया होगा। दोस्तों, HTML की अहमियत का आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। HTML के बिना ना कोई वेब पेज बनता है, ना कोई प्रोग्रामिंग, और ना ही कोई जितने भी आपको जितने भी मतलब इसमें प्रोग्रामिंग या एडवांस कंप्यूटर सीखने के लिए HTML बेसिक जो है स्टेयर है, एक बेसिक स्टेप है जिसको आपको काम में लाना ही होगा और इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि इसमें टैग्स होते हैं, ओपन भी क्लोज भी। वो जो ओपन होता है वही क्लोज भी होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ करने के लिए दिया था कि एक्सप्लोर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और आपने आगे बढ़ना है, कहा था ना आपसे। तो ये तमाम बातें, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर भी बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, कल जो मैंने रेस्टोरेंट के ऊपर एक कहा था कि एक मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है गोल्डन, या कोई भी मान लेते हैं, और वो अपना रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जो है वो अपना चाहता है कि एक वेबसाइट, उसके लिए उसने वेब पेज बनाया है जिसमें अपने डिशेस के बारे में बताया है, किस किस कंट्री की हैं, कौन कौन से टाइप्स के फूड्स हैं, कैसा उनका रेनोवेशन है, सब कुछ बताया। और इसके लिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है, आगे हम लोग लिंक इमेजेस HTML में आपने वेबसाइट में देखा है, लिंक होते हैं, इमेजेस होती है, टेबल्स शेबल सब होता है, वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी हम जो सीख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो कल जो मैंने वो रेस्टोरेंट का वेब पेज बनाने के लिए कहा था ना, दैट वो भी एक नेस्टेड लिस्ट की मिसाल है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या है नेस्टेड लिस्ट? नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? नेस्टिंग लिस्ट, ये नेस्टेड लिस्ट होती है जो ऑर्डर के साथ एक अनऑर्डर लिस्ट भी बनाई जाए, ऑर्डर लिस्ट के साथ अनऑर्डर लिस्ट भी बनाई जाए। ये आप आज खुद बनाएंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, उसी के साथ नंबरिंग में होती है ऑर्डर लिस्ट। क्या होता है? नंबरिंग में डेटा शो होता है, और जो बुलेट बुलेट करके होता है वेबसाइट पे डेटा शो, वो क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। तो वो जो ऑर्डर के बाद जो अनऑर्डर लिस्ट बनाई जाती है वही होती है हमारी नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, आप उसको चेक करेंगे तो वो बताएगा बाकायदा उसको कि ये नेस्टिंग लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है, दोनों। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, जैसे आप देखो, पहले अपनी फाइल खोलो जो कल, चलो आज नई फाइल खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, नई फाइल खोलो, नोटपैड खोलो, उसमें HTML का टैग दो, हेड टैग दो, टाइटल दो, बॉडी दो, हेडिंग देनी है, हेडिंग्स दो। ठीक है, जो हाँ लाइन चेंज करनी है, लाइन का चेंज करने के लिए टैग जो बताया, क्योंकि आज रिवाइज नहीं करवाऊंगी, कल ही बताया, रोज बता रही हूँ, कल सारे टैग्स बताऊंगी फिर से। ठीक है, और यहाँ पर आपने दिया था, क्या दिया था आपने? लेस OL। चलो यहाँ पे आप देना है टाइटल, बॉडी, हेडिंग शेडिंग देनी है, जो भी देनी है, एट्रीब्यूट अप्लाई करना है तो वो भी करो। और आप क्या करो, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट की कमांड दो, पहले लेस OL ग्रेटर, और फिर उसके बाद हर बार लेस LI ग्रेटर, और फिर जो लिस्ट आइटम लिखो फिर लेस स्लैश LI ग्रेटर। वैसी तरह से नम चार्जर, फोन, पेन ड्राइव, शेन ड्राइव, जो भी लिखना है फिलहाल समझने के लिए बना लो, फिर बड़े लेवल पे कल बनाना समझने के लिए। फिर क्या है, लेस LI ग्रेटर करो, फिर वो दूसरा लिस्ट आइटम लिखो, और फिर जो है क्या करना है आपको, उस आइटम को लिखने के बाद लेस स्लैश LI ग्रेटर कर दो। हर लिस्ट आइटम को बोल्ड भी कर सकते हो, क्या है टैग उसका, लेस बी ग्रेटर। और फिर जब लिस्ट आइटम लिखोगे तो पहले बोल्ड टैग को क्लोज करोगे, लेस स्लैश बी ग्रेटर, फिर लिस्ट आइटम टैग को क्लोज करोगे। इसी तरह 4-5 लिख लो। फिर क्या है कि आप अब यहाँ ऑर्डर लिस्ट का जो टैग था उसको क्लोज नहीं करना है, यानी लेस OL ग्रेटर करके हमने जो टैग खोला था उस टैग को भी ओपन जो किया था उसको क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे लेस स्लैश OL ग्रेटर नहीं करना है आपको। अब यहाँ करो, पहले अनऑर्डर लिस्ट का टैग दो, लेस UL ग्रेटर, क्या देंगे, लेस UL ग्रेटर। और आपको जो दूसरी नंबरिंग में ना शो करवा के दूसरी आपको
चाहते हो कि लाइन बाय लाइन चीज़ें शो हों लेकिन बुलेट्स में हो, वो सब तमाम चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। जैसे मान लो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फाइल्स हैं, है ना, या कुछ मान लो आधार कार्ड या पैन कार्ड या यूडीआईडी कार्ड या कोई सर्टिफिकेट है, वो सब आप यहाँ पे, लेकिन लिस्ट आइटम टैग खोलोगे, लेस एल आई ग्रेटर, और बोल्ड करना है तो लेस बी ग्रेटर, फिर हर बार लिस्ट आइटम का नाम, फिर उसके बाद लेस स्लैश बी ग्रेटर, क्योंकि बोल्ड टैग बाद में खुला है तो पहले बंद होगा, और फिर लिस्ट आइटम टैग लेस स्लैश एल आई ग्रेटर। ये हर बार आपको ऐसे ही करना है। फिर अब लास्ट में आपको क्लोज करना है पहले अनऑर्डर लिस्ट का टैग, क्योंकि इसको अभी हमने बाद में खोला है। जो ऑर्डर लिस्ट है इसको बस क्लोज नहीं किया है, उसको बाद में, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट खोली है हमने, तो लेस स्लैश यूएल ग्रेटर करो, और अब लास्ट में टैग को क्लोज करो लेस स्लैश ओएल ग्रेटर, यानी ऑर्डर लिस्ट। तो पहले अनऑर्डर लिस्ट क्लोज होगी, फिर ऑर्डर लिस्ट क्लोज होगी। ये सीक्वेंस याद रखना है, इसीलिए एक ट्यूटोरियल में एक एक हफ्ता लगाती हूँ, क्योंकि आपको सीक्वेंस याद रहे और बहुत अच्छे से दोस्तों आप एक्सप्लोर कर पाए। तो फ्रेंड्स याद रखना, जब नेस्टेड लिस्ट बनती है उसमें पहले अनऑर्डर लिस्ट क्लोज होती है, फिर ऑर्डर लिस्ट क्लोज होगी लेस स्लैश यूएल ग्रेटर, फिर उसके बाद लेस स्लैश ओएल ग्रेटर, फिर लास्ट में होगा आपका बॉडी टैग क्लोज लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, और फिर लास्ट में लेस स्लैश एचटीएमएल ग्रेटर। कंट्रोल एस करो या F12 करो, फाइल का नाम दो, कोट में दो, और जहाँ स्पेस की जरूरत हो वहाँ सिर्फ लाइन कर दो शिफ्ट डैश से, और उसके बाद कोड क्लोज करके डॉट एचटीएमएल करो, टैप करके ट्री वो जो फाइल टाइप आए तो वहाँ ऑल कर दो, उसको डाउन एरो से ऑल पे अपना कर्सर रखो, और टैब से या तो ट्रीव्यू पे जाके लोकेशन देके सेव कर दो, या डबल एंटर कर दो, या एक ही एंटर से काम चल जाए तो एक एंटर से भी, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स एक एंटर से हो जाती है, नहीं तो डबल एंटर करना पड़ता है। एक एंटर से सेव होगी, दूसरे एंटर से फाइल खुल जाएगी, ठीक है, ये होता है। और जहाँ सेव किए वहाँ जाके चेक करो, फिर मुझे बताना कैसा लगेगा, और कल मैं ये फाइल सेव करवाई इसको बताऊंगी, ठीक है। इसको खोल के देखेंगे हम कि कैसे आपको ये नेस्टेड लिस्ट और कैसे क्या शो करेगा, ठीक। तो कल मिलते हैं कल के ट्यूटोरियल में, लेकिन जो कुछ बता रही हूँ बहुत बहुत अहम है, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।